बच्चों आज हम आपके सामने लेकर आए चक्रवृद्धि ब्याज 2021 यूपीएसआई के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको उत्तराखंड एसआई का पेपर 15 तारीख को और आरके एसआई भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और नए तरीके से। अभी आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। और हमारी वीडियो लगातार आती रहेंगी और हम 15-16 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे बिना आपका समय खराब किए। शुरू करते हैं बच्चों। 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि 20% की वृद्धि हुई जाती है। बच्चों आपको पता है कि साधारण ब्याज में होता है दर गुना समय। तो अगर 20% बढ़ रहा है बच्चों, इसका मतलब हम 4 से भाग करते थे बच्चों। दर हो गई बच्चों हमारी 5%। पहले हमने दर निकाल ली है। तो ये क्या 2 वर्षों में 44,500 पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो बच्चों आपको पता है कि 5% का मतलब होता है बच्चों 1/20। तो बच्चों हमने निकाल लिया 44,500 गुणा 1/20 कर लिया बच्चों हमने। 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया बच्चों 2225। अब बच्चों 2225 का हम निकालेंगे बच्चों 1/20 करिए बच्चों। 20 का ना 20, 2 बचा 22, 20 का ना 20, 2 बचा 25, 20 का ना 20 बच्चों 5 बचा, पॉइंट 20 दूनी 40 ही आ गया बच्चों। इसे हम करेंगे 2 से गुणा। तो बच्चों ये होगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 बेटा 2 दूनी 4। तो बच्चों 4,450 प्लस 11125। तो बच्चों जोड़ लीजिए 0.251654 4561। बच्चों ये आपको काफी बड़ा लगा होगा मगर ये आपका बेसिक हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। बच्चों हमें पता है कि 5% से जो दर बैठती है बच्चों वो बैठती है 2 साल की 10.25। बच्चों इसे सीखिए, बड़े काम की चीज आपके लिए है। मैं इसकी नया पेज ले रहा हूँ, वो ध्यान से समझना। तो इसको करते हैं 10.25। तो बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए, ये आपके सामने देखो 44,500 10.25 बनेगी 2 बार के दर 5 5 10 और 5 पंजे 25। वही आपका ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाला। बच्चों आपको 10.25 का मतलब है पहले 10% निकाल लीजिए। 0 गया तो आपको कितना बन गया 10%। ये डायरेक्ट करने का तरीका बिना पेन उठाए। 4,450 तो 4,450 4,500 ये 2 ऑप्शन तो आपके यहीं से खत्म हो जाते हैं। अब बच्चों को पता है कि 0.25 और है। तो बच्चों को पता है कि पहले हमें जाना पड़ेगा 1% पे। तो बच्चों 1% कितना हो गया 445। और बच्चों भी 1% का भी 1/4। तो बच्चों से 4 से भाग करनी पड़ेगी। 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 का 4 कितना हो गया 111.25। तो बच्चों कितना था हमारा, वो बच्चों हमारा था 4,450 और 111 बच्चों हो गया। तो बच्चों क्या गया 4,561.25। इसे बच्चों आप डायरेक्ट कर लेते क्योंकि आप अंदाजा निकाल लेते कि इसका बच्चों 10% होगा 4,450 और बच्चों आपको सिर्फ कितना जोड़ना 0.25 जोड़ना। इससे थोड़ा ज्यादा ही जाएगा क्योंकि ये कुछ 10 बैठ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी लग जाता है, इसको करना सीखिए आप लोग। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। ये बच्चों है कि ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा। आयु बेटा 16 साल और 17 साल है। 19 साल में पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि मिले। बच्चों इसमें गलती ये होती है क्वेश्चन करते समय कि हमें लगता है कि ये 2 साल का ये है और ये 16 से 19 ये 3 साल का है। बच्चों नहीं, इससे हमने करना क्या है, ओनली इनकी हमें वर्षों का अंतर लेना है बस। ये 16 और ये 17 के वर्षों का अंतर कितना आ गया 1। बच्चों कितनी है 10%। तो बच्चों 10 से जब 10% पे रहता है तो बच्चों 10 से बन जाती है 11। 10% है, 10% पे 10% लगाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 10 से बन जाएगा 11। और बच्चों कितने रुपए हैं 48,300। तो बच्चों कितना 10 और 11 बच्चों कितना हो गया 21। अब आप देखिए छोटे बेटे का निकाल रहा है बड़े बेटे का निकाल रहा है। जब बच्चों अभी दिखेगा अभी छोटे बेटे का निकाले, मतलब कि जो आपका बच्चा छोटा है तो बच्चों उसको समय ज्यादा होता है। छोटा समय ज्यादा होने का मतलब कि उसका मूलधन की राशि होती है कम इंटू 10 कर लीजिए बच्चों। 21 दूनी 42, 6 बचा 21 63। तो बच्चों कितना हो गया 23,000 आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों हमेशा हमें ऐसे ही करने हैं कि हमें सिर्फ इतना काम करना है कि इनकी आयु का हमें अंतर देखना है। तो छोटे वाले की पूछी हो तो उसका मूलधन कम होता है, मतलब कम से गुना करनी है। बड़े वाले की पूछी हो तो उसको मूलधन ज्यादा लगाना होता है, ज्यादा गुना करनी। क्यों? क्योंकि छोटे वाले पे समय ज्यादा होता है, बड़े वाले पे समय कम होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे हमारे पास। ये कह रहा है 14 वर्ष और 15 साल में 2 आयु कितनी है। बच्चों वही क्वेश्चन आ गया 441 ये आ गया। फिर 10 से बच्चों फिर वही बनेगा आपका 11। बच्चों 10 और 11 बच्चों कितना हो गया 21। बड़े छोटे की पूछी बड़े की, बेटा यहाँ भी छोटे की पूछी, मतलब 10 से गुणा करनी है। 21 बेटा कितना होता है 441। तो बच्चों कितना आ गया, ये वाला आपका आंसर हो गया 21,000 सीधा। ये तरीका बच्चों समझ गए होगा मेरे ख्याल से कि जो ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो कभी ये नहीं चेक करना कि ये क्या जा रहा है, हमें बच्चों इतना चेक करना है कि इनकी आयु का अंतर कितना है ओनली बस।
हमें इतना काम करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये ऐसा इन्हें बहुत बार ये क्वेश्चन दिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 22,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना 220 है। तो बच्चों इन्हें क्या पूछा है 2 वर्षों में पूछा है। तो बच्चों 220 जो अंतर है बच्चों ये 2 वर्षों में है और बच्चों दर होती है वार्षिक। तो कितने पे बच्चों 22,000 रुपए है। हल्के भारी सब तरह के क्वेश्चन हमने दिए हैं रखे हैं बच्चों। तो आपका 0 से 0 चला गया बच्चों, 0 से ये 0 चला गया, ठीक है बच्चों। 22 से बच्चों 22 चला गया बेटा, 16 आना भूल गए थे इंटू 100। तो बच्चों इससे ये चला गया तो बच्चों कितना हो गया 2 पंजे 10। बच्चों कितनी देर आ गई 5%। अब से आएंगे बच्चों 1 सेकंड जाएगी, गलती होगी शायद क्वेश्चन में। 1 सेकंड बच्चों अभी हम कर लेते हैं, जो दोबारा कर लेते हैं 1 सेकंड। 220 का अंतर है बच्चों कितने पर 22,000 रुपए पर है इंटू 100। सिंपल आ गया बच्चों 10%, क्योंकि सीधा अंतर निकला हुआ होता है इसमें। सिंपल जाइए क्वेश्चन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों 4 वर्षों में धनराशि 40% बढ़ती है। मतलब 40% बढ़ने का मतलब है बच्चों 4 वर्षों में ये बच्चों कितना हो गया 10% आ गया। कितना आ गया बच्चों 10% आ गया। अब देखते हैं तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में ब्याज कितना होगा, कितने है बच्चों 48,500। तो बच्चों एक तरीका आपको मैंने क्यों बताया था वही वाला हो गया आपका, जो आपको मैंने पहले बताया था कि 10% का मतलब बच्चों कितना हो गया। आप इसका 1/10 कर लीजिए जो आपका सीधा निकल जाएगा। चलो आपको कर लेते हैं। हमने 10% में बच्चों कितना होता है, आप ही तरीका सीख लीजिए निकालना। 10 + 10 बराबर 20, 10 गुणा 10/100 कितना आ गया बच्चों 1, जोड़ के बच्चों कितना आ गया 21। तो बच्चों एक कंबाइंड दर बन गई। क्या मतलब बच्चों कंबाइंड दर, तो इसका 21% निकाल लीजिए बस। 21 पंजे 105, 21 अट्ठे 168 और 10 178। आज लगे बच्चों 17, 21 84 और बच्चों 17 94 और बच्चों कितना आ गया 94 और 7 बच्चों 101। तो बच्चों ये हो गया आपका 101 85। तो बच्चों एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका जो मैंने आपको बच्चों समझाया था आप वो तरीका भी आप अपना सकते हैं। आप किसी तरीके से करते हैं, दर बनाना सीख लीजिए या ऐसे कर लीजिए जैसे आपकी मर्जी करे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक दर से एक वर्ष में 7,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो बच्चों ये कह रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक में अंतर बताना है। तो बच्चों एक वर्ष में तो दर रहेगी 6, अर्धवार्षिक में बच्चों दर हो जाएगी 3। और बच्चों 3 में जब आप 2 बारें बनाओगे तो बच्चों बनेगी 3 3 6 3 3 9 6.09। इस तरह से बच्चों वही 3 3 को जोड़ा हमने 6 और बच्चों भी 3 6 आ गया बच्चों और 3 3 की गुणा करिए 3 गुणा 3/100। तो बच्चों कितना आ गया 0.09। तो बच्चों अंतर कितना हो गया 0.09/100। पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ाया 3 जीरो 3 जीरो गए बच्चे कितना 9 7 63। ये बच्चों नीचे जीरो है तो बच्चों कितना आ गया 6.3। तो जो आपको क्वेश्चन सब ऐसे करने हैं, दर बनानी सीख लीजिए आप। जैसे हमने 3 से बनाए 3 3 6 3 3 9 6.09। आगे बढ़ते हैं चलो क्वेश्चन चलो। बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों सेम फिर वो सेम क्वेश्चन है बच्चों कि बस ये छोड़िए बच्चों आयु है 18 साल और 19 साल। बच्चों अभी अंतर कितना है बच्चों 1 का ही अंतर है। तो बच्चों 10% दर है मतलब 10 से बच्चों कितना बन जाएगा 11। बच्चों कितने रुपए हैं कितने रुपए हैं बच्चों कितना हो गया 10 20 21 और छोटे बेटे का ही निकालना है बच्चों फिर इसमें मतलब 10 से ही गुणा करनी है। देखते हैं बच्चों 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। बच्चों कितना आ गया मतलब 25,000 रुपये। बच्चों ऐसा हम बार बार क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं कि छोटे बच्चे से निकालने मतलब ये है कि उसका समय क्या होगा ज्यादा होगा तो हमें उस पर इन्वेस्टमेंट भी क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाती है। 15 वर्षों में हो रही है बच्चों दुगनी और बच्चों हमें निकालना है 4,096 गुना। बच्चों हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से गुणा करके कितनी बार में आ रहा है, मगर मैं आपको उसका एक आसान तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कर लीजिए। हमें पता है कि जो भी आएगा है 15 से गुणा करनी है। तो देखते थे कौन सा ऑप्शन हमारा 15 से कट रहा है। बच्चों 180 हमारे 15 से कट रहा है। बच्चों कितना कट रहा है 12 बार। 190 15 से कटेगा ही नहीं, ना 160 कटेगा ना 170 कटेगा। तो बच्चों आंसर तो 180 हो गया। मैं आपको चेक करके बताता हूँ फिर भी 12 बार गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 2 56 गुणा 512 गुणा 1000 1024 गुणा बच्चों 2000 बच्चों 4096। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उतने आएगा बच्चे।
अगर आप इसको इतनी बार भी करते जाओगे तो बच्चे डायरेक्ट ये ध्यान रखना कि जो 15 से कटा वही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर आया बच्चे? 180। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेटा वार्षिक और अर्धवार्षिक गणना के आधार पर 8% दर से, फिर वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। फिर बच्चों 24,000 रुपए है। जब बच्चों वार्षिक में आप निकालोगे तो बच्चों वार्षिक में बनेगा 8%। जब आप अर्धवार्षिक में निकालोगे तो बच्चों अर्धवार्षिक हो जाएगा 8 का 10 4 और 4 4 8 और 4 चौक 16, मतलब 8.16। ठीक है बच्चों, खाली कितना अंतर है बच्चों? इंटू 0.16 बटे 100। पॉइंट हटाया बच्चों, 2 जीरो बढ़ाए, 3 से 3 गए, तो लीजिए बच्चों 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 38। बच्चों आपका आंसर आ गया है 38.4। 1% बच्चों यदि आप इसे करने में सक्षम ना हो तो मैं फिर भी आपको तरीका बता रहा हूँ बच्चों। जब आपको अंतर पूछा हो तो आप इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं बच्चों। मैं इसको करा रहा हूँ आपको। 24,000 आपने लिखा बच्चों, 8 था वार्षिक का और वार्षिक का हो गया 4, तो बच्चों जो अंतर होगा बच्चों वो ब्याज पर ब्याज होता है। तो बच्चों इसमें अंतर कितना हो गया? आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों, 4 गुणा 4 बटे 100 गुणा 100। आप सब चीज से बच जाओगे। ये गया, ये बच्चों हमने काट लिया। बच्चों 4 चौक 16, 16 का जब 24 गुणा करोगे तो बच्चों फिर ये आएगा, और ये 0 है बच्चों, क्या लगा लिया आपने? 38.4। तो आप बेटा इस तरह से भी करते हो कि सीधा दर से गुणा कर लीजिए, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं अपने। 15 वर्षों में कोई राशि दुगनी हो जाती है बच्चों सेम, तो बच्चों 512 कितने वर्षों में बनेगी? तो बच्चों फिर मैं आपको जो बता रहा था वही तरीका आप अपनाइए कि 15 से में क्या कर रहा है, ये नहीं करता, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, बच्चों क्या करता है ये 15 9 135। तो बच्चों आंसर कितना हो गया बच्चों? आपका 135 का आंसर हो गया। चार बच्चों से आगे देख लीजिए, 2 की जब आप लगातार गुणा करते रहोगे, 9 बार आप गुणा करोगे तो बच्चों 512 बन जाएगा। जैसे देख लीजिए एक बार, 2 गुणा 2 गुणा 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 बेटा 512। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चे सीधा 15 से काट के देख लीजिए, आंसर आपका सेकंडों में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करने की जरूरत कहीं भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही एग्जाम में करने हैं जिससे आपकी क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। वीडियो बच्चे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुए 11,500 की राशि 30% वर्ष को उधार ली गई, कितने वर्षों में राशि 19,000 कितनी हो जाएगी बच्चों? 11,500 कितना हो जाएगा बच्चों? बच्चों एक तरीका तो आपका बेसिक बनता है बच्चों, मैं आपको अलग तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत दूर है। 2 साल 4 साल 8 साल और 6 साल। बच्चों को पता 30% है, 30% बच्चों साधारण ब्याज बनता है 3 दूनी 60। अगर आप 11,000 का 60% भी निकाल लो तो बच्चों नॉर्मली वैसे तो 3 3 या 9, अगर आप दर बनाओगे तो 30 की बच्चों 2 में बच्चा 69 बचेगी बच्चे, लगभग 70%। 11 सत्ते 77, 7,700। और बच्चों 7,700 के आसपास अगर आप इसे जोड़ते हो तो 11 7 18 और बच्चों कितना हो गया? 19,000 के आसपास आंसर आइए, तो बच्चे सीधा बचेगा आपकी 2 साल। ऐसा पूरा करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 साल 8 साल बहुत दूर दे रखा है, तो आपको जरूरत ही नहीं है आगे क्वेश्चन करने की। ऐसे ही एग्जाम में किया जाता है बच्चों, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जाता एग्जाम में कभी भी। आगे बढ़ते हैं। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के तहत 2 वर्षों में निवेश की समान राशि के बीच अंतर 270 है। तो इसको मैंने बताया कि जब भी 2 साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपके सामने हो तो बच्चों छोटा तरीका अपनाइए, दर 2 बार गुणा कर लीजिए, 6 गुणा 6 और मूलधन के लिए बच्चों 100 गुणा 100 कर लीजिए बच्चों। 6 चौ 24 6 पंजे 30, बच्चों इसको कर लीजिए। 6 सत्ते 42 3 बचा, मतलब 6 पंजे 30, मतलब 75 वाला आंसर हो गया, मतलब 75। बच्चों आगे भी ये वीडियो आपके सामने आती रहेंगी और ये क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे इस तरह से बच्चों। तो बच्चों मेरे ख्याल से हमने काफी टाइम में आपको ये क्वेश्चन सोल्व कराए हैं और सभी यूपीएससी के क्वेश्चन है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे दोस्तों को भेजिए। और आपके उत्तराखंड एसआई के लिए जो आपके 23-24 दिन लगे हैं उसमें मैं आपको ये पूरा कराऊंगा। धन्यवाद।